रामलीलाओं में इस बार सेना शौर्य और सिंदूर ऑपरेशन की झलक। कमेटियों ने उठाई निःशुल्क सुविधाओं की मांग। दिल्ली की रामलीलाओं में इस बार केवल श्री राम की गाथा ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्य की कहानी ऑपरेशन सिंदूर भी मंचित की जाएगी। इस संदर्भ में राजधानी की सभी प्रमुख रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ की एक विशेष बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ प्रमुख अर्जुन कुमार ने की और विशेष अतिथि के रूप में सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद रहे। बैठक में कमेटियों ने एक स्वर में मांग उठाई कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार कांवड़ सेवा और हज यात्रा के लिए निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करती है, उसी तरह रामलीलाओं को भी बिजली, पानी, ग्राउंड और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए। अर्जुन कुमार ने बताया कि डीडीए द्वारा रामलीला ग्राउंड की बुकिंग केवल 10 दिनों के लिए दी जाती है, जबकि रामलीला की तैयारी में कम से कम 45 दिन लगते हैं। ऐसे में ग्राउंड बुकिंग की अवधि बढ़ाई जाए और इसे बिना शुल्क के उपलब्ध कराया जाए। साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी मांग उठाई गई ताकि आयोजकों को विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत तौर पर सभी एजेंसियों से बातचीत कर रामलीला आयोजन से पहले सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। बैठक में राजधानी के दर्जनों रामलीला कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और यह तय हुआ कि इस वर्ष 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स। हर साल दिल्ली में रामलीला का उत्सव होता है। दिल्ली में मोटे तौर पर लगभग 850 से ज़्यादा छोटी बड़ी रामलीलाएं होती हैं और उन रामलीलाओं के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है। ये सिलसिला कई सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन हर बार जो रामलीला के आयोजक हैं उनको कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी लाइसेंस नहीं मिलता, कभी परमिशन नहीं मिलती, कभी ग्राउंड नहीं मिलता। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इस बार हमने ये तय किया कि समय रहते दिल्ली की सभी रामलीला संगठनों को बुलाया जाए। आज लगभग 200 से अधिक प्रमुख रामलीलाओं के आयोजक यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी बात कही है, समस्याओं का एक चिट्ठा बना है और कोशिश हमारी ये है कि इस बार रामलीलाएं बिना किसी व्यवधान के हर रामलीला चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए आज यहाँ सभी ने तय किया कि एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। जो 11 सदस्यीय कमेटी विभिन्न विभागों से, सरकार से सबसे बात करके उस रास्ते को प्रशस्त करेगी जिसके जरिए रामलीलाएं एक अच्छे वातावरण में, राममय वातावरण में हो सके। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रामायण पर एक रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। तो आज हाउस ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामायण पर हम बहुत जल्दी इस प्रस्ताव पर चर्चा करके दिल्ली में एक रिसर्च सेंटर रामलीला महासंघ के नेतृत्व में बने। और इसके साथ साथ इस बार रामलीलाएं देश के कोने कोने में जाएं। ये भी तय किया कि अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति है और उसमें हमारी सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, प्रत्येक रामलीला हमारे सैनिकों के सम्मान में, उनको आदर देने के लिए अपनी रामलीला में कोई ना कोई छोटी बड़ी झांकी या ऐसा कुछ जरूर बनाएगी जो इस बात को प्रदर्शित करे कि देश उन हमारी तीनों सेनाओं के प्रति कृतज्ञ है।